शिव की निंदा करने वाले को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा से व्यथित होकर जो कठिनाई से त्याग किए जाने योग्य अपने प्राणों को त्याग कर देता है। कहते हैं कि जो भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, और उनकी निंदा सुनकर जिसको कोई पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के साथ जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। शिव निंदार्थम हंतु शक्तो यह स्वयं मृतः सदैव प्रमोच्येतः त्रिसप्ताह कुल संयुतम। जो भगवान की निंदा सुन नहीं सकता, भगवान की निंदा कर नहीं सकता, परमात्मा की निंदा के लिए उसने कष्ट समझ करके अपने प्राण छोड़े हैं, कहते हैं कि ऐसा वह व्यक्ति अपने 21 कुलों का तारण कर देता है। त्रिसप्ताह कुल संयुतः, 21 कुलों का उसने तारण कर दिया। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग देता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। आप सुन नहीं रहे हैं। शिवार्थे यस्तेत प्राणान शिव भक्तार्थ में रतेन सदृशा कच्चन मुक्ति मार्ग स्थित नर। पूज्य विवेकानंद जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास, मीरा भाई, ये मैं वो लोगों के नाम बता रहा हूं जो इस श्लोक से मुलाकात करते हैं, इस श्लोक से मिलता है उनका जीवन। शिवार्थे स्तंत प्राणान शिव भक्तार्थ में, सीधी सी बात है। जो भगवान के नाम का प्रचार करते करते, चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वर के नाम का प्रचार करते करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कहते हैं कि इससे बड़ी, इससे सुंदर और कोई मुक्ति नहीं हो सकती। जो परहित परमार्थ के काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, सच मानिए तो मौत तो यही है। खा पी करके, लड़का बच्ची पैदा करके और रुपया कमाकर बच्चों के खाते में जमा करके मर के चले गए, कोई मृत्यु नहीं है उसकी। वो तो कीड़े मकोड़े की तरह। आए हो संसार में, कर लो भैया काम, और फिर पछताओगे बैठ के जब कहीं नहीं दिखेगा राम। कहीं दिखाई थोड़ी देगा तो। और ऐसा नहीं है कि भगवान को भजने के लिए आपको गुड़गावा छोड़ करके बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, नहीं। एक इंडेक्स बनाइए, सूची बनाइए कि हमें परिवार के लिए इतना घंटा काम करना है, हमें परमार्थ के लिए इतना काम करना ही है। 10, 20, 50 माताएं मिलकर के एक मंडली बना लो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, मंदिरों में जाओ, वृद्धों को देखो जिनका कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनके लिए आप करो। ये जीवन है। आप अपनी गली मोहल्ले को ऐसे चमका दो कि हम जैसे कोई लोग आए तो लोग कहेंगे अरे क्या शानदार एरिया है, क्या गली है, क्या आनंद हो रहा है, यहाँ तो सुगंधी देखो, वृंदावन जैसी खुशबू है। गली में हर दरवाजे पर एक ध्वजा, गली में हर दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा, एक बेलपत्र, 2 गमले लगाओ। एक तरफ तुलसी का गमला और दूसरी तरफ बेलपत्र का गमला, छत के ऊपर ध्वजा। और इतना तो कर सकते हो कि संध्या का सूर्य अस्त होवे तो गली में 25 मकान या 50 मकान है, मंदिर में तो सबके यहाँ दिए जलते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर दिए जलें, ये आप कर सकते हैं। इससे अज्ञान मिटेगा, बीमारियां मिटेंगी, इससे सकून मिलेगा। इसका ये वातावरण बच्चों को बहुत लाभान्वित करेगा, और बच्चों से ही करवाओ। मंदिरों में तो बहुत दिए जा करके जला लेते हैं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए। मुझे आज भी ध्यान है 2019 में मेरे गुरुजी के द्वारा गौशाला का उद्घाटन हुआ। गौशाला तो अद्भुत बनी है। उनके संग कोई आए थे, महाराज जी के संग। उन्होंने कहा क्या गौशाला है, इसमें एक मंदिर और होता तो कितना अच्छा होता। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि हम अभी तो शुरुआत हुई है, हम आगे इसमें एक मंदिर बनाएंगे, मैंने नहीं बोला। मेरे अंदर से जो निकला अपने आप निकला, ना कोई सोच के ना कोई विचार के। हमने उन्हें बोला कि गौशाला में मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन ये हम जरूर करेंगे, इस पूरी गौशाला को ही मंदिर बना देंगे। भगवत कृपा से आज वही हुआ है।